শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु राधा कृष्ण जुगल मिलित दोनों मिलकर के एक होकर के इस कलियुग में वो राधा कृष्ण जुगल मिलन विलास माधुरिमा, वो रस माधुरिमा को चरम निर्जाल जो है, चरम परिणति जो है, वो वस्तु को प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। ये बड़ी अलौकिक उनकी जो अवदान, ये तो संभव नहीं। राधा कृष्ण जुगल माधुरी विलास माधुरिमा, जो राधा रानी जो आनंद माधुरिमा आस्वादन करती हैं, वो मंजरी को वो आस्वादन कराएंगे, मंजरी को आस्वादन कराएंगे। सखियां तो है, पंचविध सखी है। सखिया है साधारण सखी जो कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण में प्रेम ज्यादा रखते हैं। प्रिय सखी है समस्नेहा, राधा रानी में जितना प्रेम कृष्ण में भी उतना ही प्रेम, यह समस्नेहा। प्रिय नर्म सखी है, राधा रानी में प्रेम रखते हैं, कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं, लेकिन राधा रानी के साथ रहते हैं एवं राधा रानी की पक्ष लेते हैं। जब आपस में मनमुटाव होता है, मान अभिमान चलता है, ये मान एक प्रक्रिया विशेष, आनंद की एक उपकरण है। ये कोई अगर कहे कि ऐसा आपस में से झगड़ा ऐसा कभी होता है, कभी संभव? और भगवान ये रसराज महाभाव जो राधा कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप, कोई अलग तत्व नहीं है। शक्ति शक्तिमान, शक्ति जब भिन्न होकर के और शक्तिमान जब अलग होकर के लीला रचना करते हैं, आनंद लीला रचना करते हैं, यह है उनके माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्यमय प्रकाश भगवान की विशेष सर्वोत्तम भगवान के प्रकाश, ये माधुर्यमय प्रकाश। माधुर्य भगवत सार ब्रज कोइलन परचार। भगवत्ता भगवान की जो भगवत्ता, भगवान के त्रिविध प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश और माधुर्यमय प्रकाश, तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता, भगवान पूर्ण भगवान, त्रिविध प्रकाश। इसमें सब आ जाता है। कोई भी साधन पद्धति है, ये तीनों के अंदर आ जाएगी। कोई भी उपासना पद्धति, कोई भी धर्म, कोई भी पंथा, कोई भी मार्ग, ये तीनों आ जाता है उसमें। एक ज्ञानमय प्रकाश, जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं है, एक अखंड एक आनंदमय अवस्थिति, जहाँ एक प्रकाश विशेष है, अचिंत अव्यक्त, वो व्यक्त किया नहीं जाता है। जितना कर मंडितम अव्यक्तम परिजीवते सर्वत्र अचिंतन च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ऐसे जो भगवान के प्रकाश, ये भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, ये भी पूर्ण है, ये भी नहीं, ये खंडित नहीं है, ये भी पूर्ण, सभी पूर्ण। वहाँ कोई
अपूर्ण कोई तत्व है ही नहीं। और ऐश्वर्य में प्रकाश तो अनंत, ये भी अनंत है। अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत वैकुंठ, अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जार्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोक, बताओ, अनंत कोटि विष्णु लोक माने वैकुंठ धाम, अनंत कोटि। कौन पार पाया इसका, कौन वर्णन करेगा इसका? और एक एक विष्णु लोक में भगवान विष्णु चतुर्भुज, कहीं सहस्र भुजा, कहीं अनंत स्वरूप है उनके, अंतहीन। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जह अर्चिते, जिनकी चरण कमल को वंदना करते, अर्चना करते हैं राधा रानी हमारी। अनंत कोटि विष्णु लोक हमारे राधा रानी के चरण कमल को वंदना करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। जब अर्चिते मैंने अर्चना करते हैं, अर्चन मैंने पूजा। तो उसका कौन पार पाया? वो आनंद सिंधु का कौन पार पाया? ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये अंतहीन, ये भी अंतहीन, इसका भी कोई अता पता नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम मायामुग्ध एक शरीरधारी बन करके भगवत विस्मृति के कारण, भगवत सत्ता होते हुए भी, हम भगवान से अभिन्न संबंध होते हुए भी एक विस्मृति, जैसे मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान कौन है हम जानते नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कभी तो ऐसा नास्तिक लोग ऐसे अनुमान करते हैं, ये लोग बकवास करते हैं, क्या बोलते हैं भगवान ने, ये लोग काम दाम नहीं है, ये लोग ऐसे बकवास करते, भगवान 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 और भगवान ऐसे ऐसा है ना। तो ये मूर्ख जो अज्ञानी बद्ध जीव वो क्या जानेंगे। एक कुआं में रहता था एक मेढक, कोई बरसात के समय नहीं छलांग मार के कभी कुछ चला गया तो उसके नीचे मेढक वो कुआं में रहता है। तो वो तो कुआं के बाहर दिखाई नहीं जगत से, इसके बाहर और कोई जगत है। देखते हैं बरसात के मौसम में कोई और एक बड़ा मेढक छलांग मार दिया, गिर गया कुआं में। कुआं में देखा वो मेढक देखता भाई हम छोड़ के हम यहाँ राज करते हैं, यहाँ के राजा हैं हम, ये कहाँ से आ गया? अरे भाई तुम कहाँ से आए हो? बोले पृथ्वी से आए हैं। पृथ्वी वो क्या चीज है? माने वो तो तुम देखा नहीं हो, विशाल विराट, उसका तो पता नहीं है। वहां रहते हैं हम, बड़ा जल, ये तो कुआं है, वहां तो विशाल तालाब है, नदी है, समुद्र है, क्या बकवास, तुम देखते नहीं है इसके बाहर क्या है कुछ? अरे तुम देखा नहीं, इसके बाहर बहुत विशाल अनंत, वो तुम दिखा ही नहीं है जहां हम रहते हैं। अरे ये पागल बना रहा है, तुम देख रहे हो इसके बाहर कुछ है नहीं, और तुम कहते हो इसके बाहर कुछ है, बाहर कुछ है। क्या देखते हो? इसके बाहर कुछ है? ये तो कहिए इसके यहाँ के राजा मैं हूं। तो यह है मुंडुक, कुआ के मेढक है। संसारी लोग कुआ के मेढक कोई जानते हैं, इसी में इशू, इसके बाहर कुछ है, बाहर कुछ है, वो देखा ही नहीं। अरे वो कुआ के बाहर आने से तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। इतना आनंद सिंधु, उसका एक कण अगर माने किसी में थोड़ा सा झलक लग गया किंचित समय के लिए, उसको दृश्यमान समग्र जगत की जितना सुख समृद्धि हो, सुख शांति आनंद जो भी है, सब पूरा फीका पड़ जाएगा, फिर कभी मन लगेगा ही नहीं। अब है कुआं के मेढक, हम लोग क्या देखे? हम देखे ही नहीं है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड ही अनंत है। ये जैसे नक्षत्र दिखते, तारका राजी, ये एक एक पृथ्वी से 1000 गुण, लाख गुण, करोड़ गुण ऐसे बड़ा है, इतने बड़ा एक एक ब्रह्मांड है। हमारे तो 7 लोक लेकर 14 लोक लेकर के एक ब्रह्मांड है। ऊपर में 7 लोक अतल, भू भुव स्वर्ग महाजन तप सत्य लोक, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसतल पाताल,
ये शब्द 14 ये मिलकर के हमारे ये ब्रह्मांड। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड कौन पार पाया। एक बार द्वारकापुरी में भगवान प्रसाद पा करके रुक्मिणी उनकी सेवा में लिप्त हैं। इतने में ब्रह्मा आए हैं हमारे इस ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जानते हैं भगवान द्वारकाधीश पूर्ण ब्रह्म सनातन, उनके दर्शन मानस लेकर के आए हैं द्वारकापुरी में। दरबान से कहती है कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, तुम जाके बोलो हम मिलना चाहते हैं। तो आप कौन है? ना मैं ब्रह्मा। तो जाके भगवान तो आनंद ले रहे हैं दोपहर के समय, रुक्मिणी पंखा कर रही है। तो कहते हैं प्रभु आपके दर्शन मानस लेकर के कोई आए हैं, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा नाम के कोई आए हैं। कौन ब्रह्मा? उनसे जाके पूछो कौन ब्रह्मा। तो जाकर के फिर कहे आप कौन ब्रह्मा है। ये हमारे प्रभु जी पूछ रहे हैं आप कौन ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा सृष्टि करता ब्रह्मा, और कौन ब्रह्मा है? ब्रह्मा समझ में नहीं आया। इसके बाहर और भी जो ब्रह्मांड है तो उतना पता नहीं। तो ठीक है, मन में तो समझ में तो आया नहीं क्या कहना चाहिए। कहते हैं बोलना चतुष्षण पिता चतुर्मुख ब्रह्मा है। चतुष्षण पिता चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो जाके बोले चतुर्मुख ब्रह्मा चतुष्षण पिता है। बोला उनको आए हैं, आकर के प्रणिपात किए हैं। तो प्रश्न किए हैं प्रभु क्या हम छोड़ के और कोई ब्रह्मा है क्या? सृष्टि करता ब्रह्मा। तो भगवान हंस रहे हैं। इतना में ऐसा ही सब ब्रह्मा आ रहे हैं, सब ऐसे जैसे प्रभु के दर्शन मानस लेकर के ब्रह्मा आए हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। ऐसे कोई शतमुख, कोई सहस्त्रमुख, कोई सहस्त्रमुख, कोई अजुतमुख, कोई करोड़ मुख। जो ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतना बड़ा उनके शरीर है। ऐसे और अनंत शक्ति भगवान ने अनंत शक्ति प्रयोग किए हैं, ऐश्वर्य शक्ति प्रकट किए हैं, जिससे वो ब्रह्मा दिख रहे हैं। कोई छोटी सी जगह में समस्त कुछ दिख रहे थे, सब ब्रह्मा आ रहे हैं। अरे किसी कोई ब्रह्मा तो इतनी ऊंची है ऐसे करके दिख रहे हैं। सहस्र हजार लाखों मुख वाले सब ब्रह्मा सब प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे सब ठीक है ना? अच्छा, कोई चिंता नहीं। तो सृष्टि कार्य ठीक से चल रही है ना? हाँ प्रभु आपकी कृपा से ठीक है। आप ये ब्रह्मा छोटा सा ब्रह्मा, ये चतुर्मुख हमारे जो ब्रह्मांड है ये तो घबरा गए। अरे बाबू ये कौन सा ब्रह्मा है? कोई लाखों मुख, कोई करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा, पूरी विशाल ऐसे। तब समझ गए हैं। फिर जाके भगवान से समाचाचना किए हैं, सब दर्शन करके विदाई लिए हैं। तो ऐसे है ये भगवान का अचिंत लीला, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे। और ये भी भगवान क्या कहते हैं गीता में कहते हैं अथवा भून किंजति न तब अर्जुन विष्टभ्याम इदं कृतस्न कंक्षन स्थित जगत। अर्जुन तुम हमारी विभूति क्या जानना चाहते हो? तुम सुनो, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो ना, अथवा भून किंजति न, और जानने का क्या जरूरत है? तुमको मैं कह रहा हूँ, सुनो। विष्टभ्याम इदं कृतस्न कंक्षन स्थित जगत। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना देख रहे हो ना, मैं एक कण में धारण करके रखा हूं, एक कण में। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान कहते हैं हम एक कण में धारण करके रखते हैं। तुमको क्या बताऊंगा तुम? तो ये अनंत है, कौन पार पाया? इसका तो कोई वर्णन होता नहीं है। खैर जरूरत नहीं, हम तो माधुर्य जो उपासक, हम भगवान को माधुर्य जो मूर्ति उसमें ही हम तृप्त हैं। जैसे सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। निर्गुण भगवान के ऐश्वर्यमय उपासना, जब भगवान महाविराट विभु भगवान अनंत शक्ति
अरे भाई उनको कौन पार पाया, कौन उस कोई पकड़ में आता ही नहीं ना, उतने अनंत भगवान को वशीभूत तो कोई कर नहीं सकता है। तो वहाँ क्या है, वहाँ सिर्फ स्तव स्तुति वंदना। लेकिन माधुर्य में उपासना में तो उल्टा, यहाँ भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त बड़ा अधीनो असतंत्र बुद्धि जो अनंत कोटि वैकुंठ नायक अखिल रसामृत सिंधु भगवान परत्पर परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे खिलाते हैं ऐसे खाते हैं, भक्त से मांग मांग के खाते हैं। हमारे भगवान ये नहीं समझना जी हमारे भगवान एक देशीय है, ये छोटा सा ही, यही तो दशमती माता को भगवान छोटा सा ही कृष्ण मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया। मुख विवर में कन्हैया तेने मिट्टी खाई है, मोरो खोल मोर पकड़ के कृष्ण घबरा रहे हैं। तो जोगमाया शक्ति को याद किए, जोगमाया विभु शक्ति ऐश्वर्य शक्ति आकर के मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। अनंत अंतहीन घबरा रही है, पसीना से लथपथ हो रही है माता जसुमती। ये क्या देख रहे हैं, और जा रहे भीतर प्रवेश कर गए, और क्या पूरी क्या अथा पता नहीं है ना माता जसुमती। तो ससीम के अंदर असीम है कि नहीं, वही ससीम भगवान जो सीमित, ससीम माने जो सीमा, एक छोटा सा कृष्ण ससीम है, उनके भीतर असीम अनंत है कि नहीं। तो ससीम को पकड़ने से असीम मिल जाता है, ससीम को छोड़ के जो असीम को पकड़ने जाता है वो असीम किसी का हाथ में आता नहीं है, वो तो असीम अनंत है, कौन पार पाया। इसीलिए हम इस ससीम को अनुसंधान करते हैं। ससीम तो हमारे इस साधना का प्रधान प्राण केंद्र क्या है, प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन। हमारे कृष्ण प्रयोजन नहीं है, हमारे साधना का विषय वस्तु प्राण केंद्र राधा रानी प्रयोजन नहीं है, और कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे प्रयोजन क्या है, प्रेम प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का हम लोग आस्वादन कर रहे थे। जो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश कर रहे हैं, यही विषय, उनको सनातन शिक्षा इस तरह से शिक्षा प्रदान किए हैं जो जीव ईश्वर अंश, भगवान के अभिन्न अंश, हमसे संबंध क्या है, पहले ये बोध जगाना बहुत जरूरी है। ये बोध नहीं जागने से भजन में दृढ़ता, भजन में दृढ़ निष्ठा, भजन में वैकांतिक आग्रह, तीव्र साधन चेष्टा, ये एक भी होने वाला है, सीधा बात। क्योंकि वह संबंध बोध ही नहीं, संबंध बोध होने से तब तो जाकर के तो फिर तक आनंद आता है। हमसे क्या संबंध है, हमसे क्या संबंध है। ये जीव जगत में जितना प्रेममय वस्तु पदार्थ है, जितना सुखमय पदार्थ है, जितना चित्ताकर्षी, जितना दृश्यमान वस्तु पदार्थ है, समस्त एकीभूत करने से भी भगवान के साथ हमारे जो प्रेममय संबंध, हमारे सबसे प्रियतम संबंध, हमारे अखंड संबंध, अनंत संबंध, ये मायाबद्ध जीव समझ नहीं पाता है। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। संबंध बोध होने से, संबंध बोध नहीं है इसलिए ही तो भजन में हमारा दृढ़ता नहीं है, हमारा मन लगता नहीं। न लगने का कारण क्या है, संबंध बोध जागा नहीं है हमारे भीतर। ये सत्य है, ये कहाँ मिथ्या माया में संसार में शुद्ध आनंद सुख, क्षण की सुख भी नहीं है, वो पीछे तो उसका दुख बढ़ा हुआ है। वो पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, अपने समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इंद्रिय वृत्ति, समस्त आग्रह सब समर्पित करके पूरा मानव जीवन का चौपट कर रहे हैं। शुद्ध सुख इच्छा लेकर के, शुद्ध सुख प्राप्ति का आशा लेकर के हम मिथ्या मायामय मोहमय संसार में भ्रमित हो रहे हैं।
है नहीं, या सुख है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त वचस्समाम। और जो ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख है नहीं। अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन। वो सुखमय, वो प्रेममय, वो आनंदमय, वो नित्य सत्य सनातन अखंड अनंत आनंद सिंधु, वो अनंत अमृत प्रभाव, उस प्रभाव में हम है। लेकिन माया ने हमको सब बुला दिया। बोलने का कारण बस एक शरीरधारी बन करके शरीर संबंधी विषय वस्तु में आकृष्ट होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, और आगे घूमने के लिए चेष्टा भी कर रहे हैं। आगे के लिए भी तैयारी हो रही है। इतना तो घूम के आया है, अभी आगे का भी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। दुर्लभ मनुष्य जन्मो देहिनं क्षण भंगुरु। न जाने कब छूट जाए, किस समय छूट जाए, कोई गारंटी नहीं। अभी भी अपना को अपना लो, पराया को पराया कर दो। अपना था है रहेगा, उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है, वो दूरी तोड़ाई है। तुम अपना मान लिया, ये फर्क है। अपना मान्यता आपने मान लिया, ये मान्यता है नहीं। संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, लेकिन हमने मान लिया हमारा संबंध है। इसी को कहते हैं मोह। मोह ही एव ही कारणम कश्य के पति पुत्राद्य मोह ही इव कारणम। और किसका पति पुत्र, स्त्री पुत्र, भाई बंधु सब झूठा है, यह मोह का कारण है ना। इसलिए संबंध तो भूत को जगाओ। सबसे प्रियतम सीधा बात है, एक ही सबसे सरल संबंध तुम जान लो। वो विभु अनंत आनंद सिंधु, वो सिंधु से हमारी जो अखंड संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। निकटतम माने जितना भोग्य पदार्थ हमारे सामने है, दृश्यमान वस्तु पदार्थ, सबसे निकट माने हमारे हृदय के साथ मिले हुए हैं। इससे इतना निकट और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। पिता ने धन रख के गए हैं हमारे लिए एक अखंड भंडार, लेकिन हमको पता नहीं। हम दरिद्र होकर के, तुम्हारे पास करोड़ रुपया है लेकिन तुमको पता नहीं है, तो क्या होगा? वो काम, वो रुपया थोड़ी तुम्हारे काम में आएगा। हम जानते ही नहीं कि हमारे पिता ने हमारे लिए अखंड भंडार रख के गए हैं। अनुसंधान ही नहीं, दरिद्र होकर के भूखे प्यासे डोल रहे हैं, भिखारी बन करके द्वार द्वार जा करके भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? इससे चाह रहे वो हमको तरह सुख दे, वो हमको तरह सुख दे, वो ठोकर मारते, वहां जाते सुख पाने के लिए मारता है ठोकर, वहां जाते सोचते हैं ये हमको प्यार करते हैं, वोट मारते हैं ठोकर, ठोकर खाते 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 हैं भिखारी बनकर। क्या भिखारी? भिखारी एक ही आशा, सब जीव के भीतर एक प्रेम है, वो चाहते हैं हम प्रेम मिले। ये संसार में प्रेम है ही नहीं, प्रेम होता नहीं, हो नहीं सकता है, क्यों? देव संबंधी होने का कारण यहाँ वो चिन्मय प्रेम वो होता नहीं है। प्रेम तो एकमात्र ठाकुर जी से ही होता है, भगवान से होता है। जीव जगत से कभी दृश्यमान जगतिक मिथ्या वस्तु पदार्थ, कभी चितन सत्ता, आनंदमय सत्ता, भगवत अंश उनको कभी आनंद दे नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो हम आनंद पाते हैं, ये स्वप्नवत, ये मिथ्या है, ये भ्रम है, ये स्वप्न जैसे, स्वप्न में जैसे हम आनंद पाते हैं और आनंद का विकार शरीर में होता है, ऐसे ही ये दृश्यमान जगत भी ऐसे ही अपना ही आनंद। हम सोचते हैं हाँ हमको आनंद मिल गया, वो आनंद उसका नहीं, वो दे नहीं रहा है। वो झलक के था, मैं अपना आनंद, हमको जब भावना में हम देखते हैं बड़ा बड़ा आनंद है, वो आनंद दे नहीं रहा है, आनंद दे नहीं सकता है, उसमें है नहीं। एक जन बड़े अपने प्रिय मित्र, माने उसके बिना वो एक सेकंड रह नहीं सकता है। ऐसे मित्र, ऐसे प्रेम, माने जी जान देने के लिए तैयार, लेकिन हर समय मिलन इच्छा संभव नहीं होता। मायामय संसार बहुत बाधा प्रतिबंध
सामाजिक प्रतिबंध, जिस कारण कभी मिलन होता नहीं है, मिलना संभव नहीं होता है। तो बड़े दुखी हैं, हमारे मित्र से हम कैसे मिले। एक दिन क्या हुआ, कहीं संजोग हो गया, तो मित्र ने कह दिया ना हम वहां पर इंतजार करेंगे, तुम आना। तो मित्र ने भी बोले हाँ हम कोशिश करेंगे, हम आएंगे। तो बड़ी तमन्ना लेके, बड़ी व्याकुल उत्कंठा व्याकुलता लेकर के अधीर आग्रह से एक एक पल एक एक क्षण इंतजार गिन रहे हैं, कब आएंगे हमारे मित्र कब आएंगे हैं। इतने में क्या हुआ, उसका दूसरा कोई मित्र वो सोचा कि वो अंधकार में कैसे बैठा है? वो क्यों बैठा है यहाँ, सब मन खराब होगा, कुछ कारण है, ऐसा बैठा है चुपचाप। तो पीछे से जा करके ना उसको ऐसे अंगली से उसका आंख को दबा दिया ऐसे करके। अब वो सोच लिया जो हमारे प्रिय मित्र आ गया है, माने एकदम उफान आ गया, आनंद की उफान। सच्ची ये सत्य है, हमारे मित्र आ गया है हमसे मिलने के लिए। अच्छा ये बताइए, हम पकड़ा है तो, और दूसरा मित्र उसको आनंद पूरा आया था कि नहीं, अनुभव उसको जो आनंद शिहरण, उसके भीतर जो कंपन, उसके भीतर जो चमक, उसके भीतर जो आनंद के हिल्लोल कम था। तो आनंद किसने दिया उसको, जो आनंद मानो आंख ऐसे बांध लिया। तो वो सोचा हमारे मित्र हम जिसकी इंतजार कर रहे हैं वो आके हम हमारे आंख को पकड़ लिया। तो आनंद पूरा आया कि नहीं, उसका पूरा आया। तो वो तो वस्तु तो वो नहीं था, तो आनंद कैसे आया, कैसे मिला आनंद बताओ। वो तो वस्तु तो था ही नहीं, फिर भी आनंद पूरा आया, कहां से आया। ये आरोप प्रत्यारोप, ये संसार में जो आनंद है नहीं, आरोप प्रत्यारोप हमको मिल गया। अपना ही आनंद भीतर में वो सोच रहा हमको आनंद मिल गया, बस इसी में उत्तृप्त, और कुछ नहीं, सब झगड़ा। कोई आनंद दृश्य वाला जागतिक भौतिक पदार्थ जीव जगत ये कभी चेतन सत्ता भगवत अंशो आनंद सत्ता को कभी आनंद देने, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मात्र। क्रोध ये सब ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप। कैसे, मान लो ये जा रहे हैं कहीं और देखते हैं ठीक ऐसा ही इनकी पत्नी ऐसे ही कपड़ा, ऐसे ही कुछ, ऐसे ही चेहरा, कभी कभी ऐसा भ्रम होता है ना, सामने बस में उठ करके चली गई। अरे हमको बिना पूछे घर से निकल के कहाँ जा रही बस में। अरे हाँ माथा गरम, आ जाने दो, आज तो कुछ हो जाएगा इधर उधर, एकदम आग बाबूला हो गया। हमसे पूछ के जाओ, हम मना थोड़ी करते, तुम ऐसे हम घर नहीं है और तुम ऐसे चल दी बस में। ऐसा भ्रम होता है ना कभी कभी। तो क्रोध किसने दिया तुमको, तुम्हारे भीतर का आरोप प्रत्यारोप। ये ऐसा ही हर्ष देश मान अपमान आदि जो भी है, ये हमारे सभी आरोप प्रत्यारोप। वास्तव में आत्मा इससे लिप्त तो नहीं होता है, ये सत्य है। समझने का कोशिश तो हम करते नहीं है ना। तो ये संबंध जब तक ये भगवान से, ठाकुर जी से हमारे जो प्रेममय नित्य संबंध हो, सच्चिदानंद भगवान राधा रानी जाए, इनसे हमारे नित्य संबंध हो, ये संबंध बोध जागना चाहिए। ये कोई बनावटी संबंध नहीं है, जो संबंध जोड़ो, संबंध ये जुड़ी जुड़ाई है। तुमने भूल गए हो, भूल को मिटाओ, भूल को मिटाओ। जाने सबसे प्रिय तो हम लोग सांसारिक कोई वस्तु नहीं मिलता है, जब कुछ चाहते हैं नहीं मिलता है तो फिर जाके दुखी हो जाते हैं, आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान ने हमको दुखी कर दिया, भगवान हमारी कोई सुनाई होती नहीं है, हम भजन करते हैं। तो ऐसा नहीं, सुखी दुखी समोपरिता लाभा लभो जय जयु तस युद्ध नहीं पाप मवापसी। संशय में रहो, ये मृत्यु लोग, ये मर्त्य लोग, ये अनित्य सुखम, यह सुख है नहीं। यहाँ इस तरह से कोई भी जो भी आता है सबको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन दुख से अनुद्विग्न मना सुख से विगत स्प्रिया। दुख आने से दुख में घबराना नहीं, और
सुख आने से, भौतिक सुख अगर मिल भी जाए तो इसमें आदर नहीं करना, ये भी झूठा है, सुख भी झूठा। ऐसे जान करके भगवत चरण में मन को लगना हर स्थिति में, है ना। सुख दुख समोकृता, सुख दुख समान भाव कर लेना। लाभालभो जया जयो, लाभ हो या हानि हो दोनों को समान कर लेना। तथा युद्ध है जुजुत्सु, इस तरह से तुम संसार में लड़ाई करना, संग्राम करना, ये परिस्थिति आती है सब जीवन में, सबके लिए। कुछ ने कुछ कह दिया, कुछ ने कुछ बोल दिया और चित्त विक्षेप हो गया। क्यों भाई, क्यों भीतर घुसा रहे हो शब्दों, जान में संसार है, होगा, ऐसे कहेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसे चित्त विक्षेप होना संभव है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान वो विवेक के द्वारा इसमें कभी अपने को शामिल नहीं करते हैं। वो जानती है झूठा है, सब मिथ्या, स्तुति भी झूठा, प्रेम भी झूठा, देश भी झूठा, आदर भी झूठा, अनादर भी झूठा। इसीलिए संबंध बोध जगत से, हाँ ठीक है प्रेम करो, जानना है धोखाबाज, आज हो काल हो, धोखा खाना पड़ेगा, तो पहले से ही सावधान हो जाओ। प्रेम करो तो ठाकुर जी से करो, हमारे इष्ट से, हमारे राधा रानी से, हमारे ठाकुर जी से, जो हमारे नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है, जो किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। इतने प्रियतम हो, क्या कहूँ, हम तो कभी अनुभव कर किए नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसे देखे हैं उनकी जो अनंत करुणा, अनंत कृपा। हम तो भजन करते नहीं, फिर भी देख के हृदय गदगद हो जाता है। कोटि मातृ स्नेहा, कोटि मातृ स्नेहा, बड़ी बड़ी विपत्ति, बड़ी बड़ी कठिन परिस्थिति में जैसे माँ जैसे अपना बच्चा कहीं विपत्ति में आगे भाग के जाकर गोदी में उठा लेते हैं, ऐसा ही हम देखे हैं हमारा। ऐसे ऐसे बड़े कठिन स्थिति में जैसे एक कौन शक्ति आकर के हमको इस तरह से सांत्वना देते हैं। नीमक हराम, बेईमान, अकृतज्ञ, फिर भी ऐसा भजन नहीं करते। ये सत्य है, सत्य है। एक बार उनके भरोसा में रहो ना, देखो तुम्हारे हृदय को शोधन करके, वो प्रेम दे करके, वो करुणा धारा तुमको आके ऐसे स्नात करेंगे, तुम तृप्त हो जाओगे। संसार के सुख ये तुमको कभी तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं, है ना। तो संबंध को जगाओ, संबंध बोध, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य संबंध बोध जगाओ। इसमें तो कोई कष्ट नहीं, इसमें तो कोई परिश्रम नहीं, इसमें तो कोई खोने का भय नहीं, इसमें कोई तो दुख पाने का कोई कारण नहीं, ना इसमें तुम्हारे जो कर्म चेष्टा है उसमें बाधा आने वाला है। एक भावना तो जानो, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। फिर अभिदेव, आप पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अभिदेव कैसे हम प्राप्त करेंगे, वह है भक्ति। अभिदेव माने भक्ति, साधन भक्ति, साधन भक्ति। श्रवण कीर्तन शरण पूजन अर्चन पादसेवन बंधन दर्शन सुख आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति, भक्ति अंग जाजन के द्वारा श्रवण, महापुरुष के मुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण, श्रवण के द्वारा बहुत जल्दी चित्त शोधित होता है। साधन क्रिया के द्वारा इतने जल्दी अंतकरण शुद्ध होना संभव नहीं है, लेकिन महापुरुष के मुख निश्चित अमृत कथा, ये कथा अगर तुम हृदय के श्रवण करोगे, तुम्हारे हृदय बहुत सत्तर बहुत जल्दी ही पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मायामल तुम्हारे भीतर जो ये हमारे संसार वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति, ये बहुत जल्दी हट जाएगा, ये श्रवण। इसलिए पहले भक्ति संत गुरु संग, सत्संग बहुत जरूरी है। कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, नाम उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते हम सब भजन नहीं होता है, ध्यान धरना होता नहीं है, और सब भक्ति अनुष्ठान हम कर नहीं पाते हैं, समय नहीं है। ठीक है, इतना करो, मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। ऐसे भक्ति अंग जाजन के द्वारा फिर अभिधेय, ये भक्ति अंग, भक्ति का आश्रय, भक्ति देव का आश्रय करने से
फिर जाके तुमको वो प्रेम मिलेगा। प्रेम और भक्ति में फर्क है क्या? नहीं, भक्ति का ही जो चरम परिणति, चरम निर्यास, वो है प्रेम। माने प्रेम किसे कहते हैं? हम लोग संसार जीवन में, भौतिक जीवन में जो परस्पर एक प्रेम व्यवहार, इसको प्रेम कहा नहीं जाता है, ये वो प्रेम नहीं है। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জম্বু নদ হেম, সেই প্রেমা নীলকে না হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হয়ে যে করুণা যে হয়। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, ये कृष्ण अकैत, कैतव माने वंचनाकारी। यहाँ के जो प्रेम है ये वंचनाकारी है, दिखावा है, चमक दमक, ये चमक दमक, और एक समय तो ऑटोमेटिकली रहता ही नहीं है। अगर तुम सत्य भी मान लोगे तो धीरे 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 शरीर जीर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक हवा हो जाएगा वो प्रेम। उस समय तो संसार के नाती पोता होती वही पर मन, वो प्रेम कहाँ चला गया है? ये तो आभासित मात्र। तो ये भौतिक जगत में जितना प्रेम है, ये प्रेम वो प्रेम हो नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। ये प्रेम है जो यहाँ शरीर संबंध हेतु अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम व्यवहार। छोटा बच्चा गोदी लेके माँ का एक प्रकार कुछ आनंद प्रेम, फिर बालक को गोदी लेके उसकी मीठी मीठी वाणी, उसमें भी एक अलग चस्का है, अच्छा लगता है। छोटा बच्चे लाली आती है ना, कितना सुंदर नाचती है बड़ा है। फिर बालक अवस्था में अलग प्रेम, फिर मित्रों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जो प्रेम, अलग प्रेम, माँ के साथ पुत्र का जो व्यवहार, अलग प्रेम। ऐसे अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम का प्रकाश। कांता भाव है पति पत्नी के जो दाम्पत्य भाव, ये प्रेम। अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम। लेकिन कहते वो प्रेम नीलोक न है। कोई कहते हैं नरोलोक वो भगवान के वो दिव्य प्रेम होता नहीं है, माने वो नहीं है। तो शब्द एक ही शब्द है लेकिन माने अलग है। यहाँ कहने का मतलब है नरोलोक में होता नहीं है, माने नरोलोक में कृष्ण में होता नहीं है, ऐसा नहीं। माने नरोलोक में जितना प्रेम है, जितना गहरा, कितना भी लैला मजनू हो, कितना भी प्रेम हो, ये प्रेम वो प्रेम हो नहीं सकता है। नरोलोक में वो प्रेम होता नहीं है, चाहे कितना गहरा प्रेम हो। जो एक दूसरे के लिए सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, गले में फांसी लगा लेता है, दोनों कभी कभी दोनों एक साथ सुसाइड कर लेता है, इतना प्रेम है। लेकिन बोलते हैं नहीं, वो प्रेम होता होना संभव नहीं है। नरोलोक में जो प्रेम, गहरा प्रेम, कभी तो ऐसा देखा गया, पेपर में भी पढ़ते हैं, दोनों अपने एक साथ गले में रस्सी लगा लिया, चलो दोनों ही मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे। कोई गहरा प्रेम है, बोलता ना वो प्रेम होना संभव नहीं है। कितना भी प्रेम, वो प्रेम, ये तो मोह है, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। সেই प्रेम नीलोक के न है। नरलोक में कभी वो जो जितना प्रेम हम बता रहे हैं, पुत्र के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, दोस्त के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, जितना प्रेम के हमारे क्रम है, वो प्रेम कभी कितना भी गहरा प्रेम हो, वो प्रेम होना संभव नहीं है। क्यों? ये जड़ धर्मी और चित्त धर्मी, ये जड़ विषय और चित्त विषय, ये जड़ विषयक है। शरीर है तो शरीर संबंधी विषय में हमारा प्रेम होता है, लेकिन वो ये नहीं, वो चित्त विषय है ना। जो है तार जोग ना है वियोग। अगर वो प्रेम कभी किंचित समय, कभी भी अगर उनसे जो संयोग हो गया, कोई कारणवश, अगर वो भगवत कृपा से, महत कृपा से, गुरु कृपा से, मान लो उसको वो प्रेम का थोड़ा सा एक संयोग हो गया, तो मान लो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख फीका पड़ जाएगा। जो दिया है तार जोग ना है वियोग, कभी ये डिटैचमेंट होता नहीं है। और पलक के लिए अगर आभासित भी होता है तो वो जीना उसके लिए संभव नहीं है, तरफ के मर जाएगा।
जैसे थोड़ा सा आभाषित हो गया था हमारे रनबाड़ी के सिद्ध बाबा, बस राधा ने कह दिया तू जा, तू द्वारकापुरी चले जा, अब तो तू तो महिषियों का किंग दासी बन गई है, तू जा, अब यहाँ वृंदावन में तेरे लिए और कोई है नहीं। बस विरह विरह अग्नि में जल जल करके जल के मर गए। विरह अग्नि आग जलाए नहीं, ऑटोमेटिकली इतना विरह जे ऑटोमेटिक समस्त शरीर भस्म हो गया। ये वो प्रेम, और उसका विरह इतना कठोर, माने इससे दुखदायी और अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई कष्ट कोई ठिकाना नहीं हो। जो अगर कभी विरह राधारणी के साथ कभी ऐसे विरह का किंचित आभाषित हो तो इतना कठोर जल के मर जाएगा, शरीर ऑटोमेटिक जल जल के मर जाएगा। अग्नि देने का, अग्नि में दाह संस्कार करने का जो जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक विरह अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। यहाँ सती तो हरदेवी जो है ना, हरदेवी ये वो भी ऐसे ही सती हो गई थी, वही अपने अग्नि प्रज्वलित कर लिए शरीर में, और हम उसी वाली हम आए हैं ब्रज में, है ना, हम भी कांटा दिए हैं। तो वो हरदेवी इस तरह से पति वियोग में विरह दशा में पति को सब चिता बुझ गया, सब पुलिस सब ठाड़े हैं, और चिता के ऊपर बैठे हैं, बैठ के यहाँ से अग्नि प्रज्वलित कर दिया। उसी में शरीर को दाह हो गया। हम भी आए हैं उस समय जाके कंडा देने का मौका मिला था हमको। कलयुग में साक्षात चमत्कार। हाँ, चमत्कार ये एकदम हमारा आँख के उस समय भारतवर्ष के समस्त पत्रिका में हेडलाइन में आया था, लेकिन फिर भी पूरा मानने के लिए तैयार, फिर भी नास्तिकवाद किस तरह से फैला रहा है। उस समय समस्त भारत के जितना पेपर है हेडलाइन में फर्स्ट पेज में तो वो प्रेम जो है वो नरलोक में होता नहीं है, वो दिव्य प्रेम है। अगर उसका संयोग होता है तो कभी होना संभव नहीं है, पलक के लिए आभाषित होता है तो जल के मर जाता है। तो ये अभिधो है हमारे भक्ति, और प्रेम प्रयोजन है, हमको कृष्ण प्रयोजन नहीं है। बोलते कृष्ण प्रयोजन नहीं है, क्यों भाई? हम तो कृष्ण उपासना करते हैं, हम राधा रानी की उपासना करते हैं, क्या हमारे प्रयोजन राधा रानी नहीं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यह है हमारे साध्य साधन विषय। हमारे साध्य साधन क्या है? संबंध, भगवान से हमारे नित्य संबंध जो बताया, अविच्छिन्न अखंड संबंध, सजातीय विजातीय सगत भेद रहित संबंध, अभिधेय भक्ति के द्वारा लब्ध हो, अभिधेय प्रयोजन प्रेम। प्रेम इसलिए प्रयोजन, देखो भगवान अनंत विभु है, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, इसके ऊपर ना जाने कितना लोक है, उसका कोई पारापार है नहीं। वो भगवान को कोई प्रश्न कर सकता है थोड़ी, लेकिन एकमात्र भगवान कहते अहं भक्त पराधीन हो असतंत्री बुद्धि। जो भगवान की दुर्बलता कहते हैं हम भक्त के अधीन है, हमारी कोई स्वतंत्रता है नहीं। अहं भक्त पराधीन, भगवान प्रेम बस, प्रेम के रज्जु में भगवान बांधे हुए हैं। इसलिए हमारे साधना के प्राण केंद्र क्या है? प्रेम प्रयोजन। प्रेम रूप रस्सी में भगवान बांधे हुए हैं, हम भगवान को चाहते नहीं है, प्रेम चाहिए। क्यों? जैसे मान लो एक धिंगड़ा गाय भाग रही है, उनके गले में रस्सी बंधा हुआ है ना, तो उसको पकड़ेंगे तो आपको पकड़ में आएगा नहीं, आपको मार देगा, सिंह से मार देगा एकदम, है ना। तो आपका नजर क्या रहेगा, कहाँ रहेगा? जब भाई कोई रकम एक बार रस्सी हाथ में आ जाए ना, आप रस्सी के पीछे पीछे दौड़ेंगे, गाय के पीछे पीछे नहीं। गाय भाग रही है ना, गले में रस्सी बंधा हुआ है, तुम्हारा नजर कहाँ रहेगा? तो रस्सी को पकड़ना है। बोले क्यों?
ना रस्सी को पकड़ लिया तो कोई पेड़ में ऐसे लपेट लगा दिया, बस गाय बच गया। तो ऐसे ही भगवान को बंधा नहीं जाता है, वो किसी का वश में होते नहीं है। तो वो प्रेम रूप रस्सी में बंधी हुए हैं, इसलिए हमारे टारगेट है वो प्रेम रूप रस्सी हमारे हाथ में आ जाए तो बंध जाएंगे। फिर जाके भगवान कहाँ जाएंगे, फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। सखी एक बार मिलन करा देना, एक बार राधा रानी से, एक बार मानिनी हुए हैं राधा रानी। इनकी कितनी बड़ी भूमिका, ये मंजरी का कितनी बड़ी भूमिका। वहाँ तो मानव वो जो निकुंज भवन है, वहाँ तो हमारे निकुंजेश्वरी हमारे श्रीमती राधा रानी है ना, निकुंजेश्वरी। और कृष्ण आए हैं मिलन इच्छा लेकर के, वो तो अनंत लीला पारिधि। आप राधा रानी मानिनी हो गए हैं, कृष्ण ने कह दिया चंद्रावली के कुंज में गए हैं, कृष्ण हम देखे हैं। आप ये मानिनी होके बैठी है, मानिनी होके बैठी है, कृष्ण आए हैं कुंज में, बेचारा कुछ जानते नहीं है। वो तो गोचरण करके आ करके समय मिला, कभी मिले कभी ना मिले, ये तो लीला ऐसी ही होती है ना। नरो लीलावत कोई बल्लभ, जैसे मनुष्य जैसे लीला करते ऐसे ही, लेकिन वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो आनंदमय है, वो मायातीत है, वो इंद्रियातीत है, वो गुणातीत है, वो अनुभव वेद्य कृपा सत्य चिन्मय नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद लीला बारिधि कल्लो, वो अलग चीज है। तो भगवान कृष्ण आए हैं मंजरी एकदम भीतर जाना नहीं, राधा रानी का आदेश नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं। बोलो जिनके चरण रज पाने के लिए मुनिंद्र गणेन्द्र जोगिंद्र आदि जुग जुगांतर तप तपस्या कर रहे हैं, एक चरण छठा पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और वो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान द्वार पर आकर के हाथ जोड़ के ठहरे हैं, एक है मंजरी के पीछे भगवान हाथ जोड़ कर रहे हैं, और ये शासन कर रहा है मत जाना भीतर। भूमिका कितना है, और ये मिलन कराने में बड़े पटु है, निपुणा। ये मंजरी जो इतने निपुणा, बड़ी सुंदर निपुणा। आप बड़े अनुनय विनय कर रहे हैं कृष्ण सखी मनोरंजन करा दे, बहुत मानिनी हो गई है। कोई अवस्था में तो ये आप तो शायद स्वीकार नहीं करें सखी, तो हाथ जोड़ते हैं, कभी उसका लुलु गाल में जाकर के लुलु फुसलाने के लिए, कभी तो छाती में भर लेते हैं। देखो श्याम सुंदर कुछ भी करो, हमको छूना नहीं। वो लोग तो तत्वापेक्षा में ना, वो लोग पसंद नहीं करते, ये मंदिर लोग पसंद नहीं करते, छेड़ाछाड़ी पसंद नहीं करते, हाथ पकड़ेंगे गाल पकड़ेंगे ये सब पसंद नहीं करते, ये सब पसंद नहीं करते मंजूरी लोग। देखो श्याम सुंदर कुछ भी करो, हमको छूना नहीं। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, बहुत अनुनय विनय को, अच्छा बैठे रहो तुम यहाँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। अब जाके मंजूरी देखते राधा रानी को मानिनी हो गई है। राधा रानी श्याम सुंदर ढूंढ के लाओ ना, हम तो श्याम सुंदर को मुख नहीं दिखेगा, आप श्याम सुंदर का नाम नहीं लेना मुझे, ऐसा कर। फिर कुछ समय पीछे अब देखते हैं इसको मान भंजन के लिए कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए। फिर आए राधा रानी, देखो श्याम सुंदर आए थे, आकर के इतना रोई, फिर हमको कह के गई है जब मैं जा रहा हूँ अब जमुना में जा करके मैं अपने को समाप्त कर दूंगा, अब मैं कभी लौट के आऊंगा नहीं, सखी मैं आऊंगा। राधा ने सुन करते एकदम बिल्कुल चमकित होकर के एकदम मान, अरे सखी फिर क्या हुआ, फिर क्या हमने बहुत कितना अनुरोध किया, श्याम सुंदर मान जाओ। राधा रानी मान भंजन करेगी ऐसे नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं, एकदम बोले मैं जमुना में जाकर खुद के अपने जीवन समाप्त कर दूं। उधर तो बैठे के रखे एक झाड़ी में, तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, झाड़ी में बैठे मिलन करने কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়
सियानंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कोई छले कोई छल ना कर, इनके यही इच्छा है कैसे भी छल कपट कैसे भी करके दोनों को मिलन कराते हैं। और मिलन सुख जो है दोनों आपस में जो मिलते हैं उस समय दोनों के जो वो आनंद सिंधु की उफान जो आती है, जो माधुरिमा जो प्रकट दिखने में आता है, उस आनंद को छटा में ये बह जाती है सब अखंड आनंद सिंधु। इसलिए उनके टारगेट ही रहता है कैसे भी हो जुगल किशोर को मिलन करा, मिलन। फिर राधा रानी तो हाथ पकड़ रही है मंजरी के, सखी सखी तू कैसी है, तू भाग के जा, तू भाग के जा, भाग के जा, जल्दी से तोड़ के जा, जाकर के हाथ पकड़ कर दिया। जमुना में भाई करेगा ऐसे संगबद्ध देने से भी घबरा रही है राधा रानी। ऐसे ही तो बहुत कोमला है राधा रानी। फिर तो झाड़ी में तो बैठा है, वहां से बोलते चलो हम जैसे कहेंगे ऐसा करना। इस तरह से मानभंजन लीला कराते हैं। ये निपुण है, ये निपुण और शशु को वासना रही, संभोग इच्छा रही, तद्भाव इच्छा में। एक है संभोग इच्छा में, एक है तद्भाव इच्छा में। ये जो मंजरी ये है तद्भाव इच्छा में, मतलब तद्भाव से भाविता चित्तवृत्ति, जो राधा रानी की भाव से भाविता चित्तवृत्ति। राधा रानी जैसे सुख पाते हैं उस सुख की अनंत आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। वो एक छटा प्राप्त करके राधा रानी की कृपा छटा, कृपा कटाक्ष देख करके राधा रानी की श्रीमुख चंद्रिमा वो जो मुखरित तो मुस्कान, सुंदर जो मुस्कान, ये देख करके बह जाते हैं, आनंद सिंधु में डूब जाते हैं मंजरी, है ना। ये लीला तो हमारे वो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को महाप्रभु अब शिक्षा दे रहे हैं। देखो हमारे साधन के प्रधान वस्तु है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध भगवान से हमारा क्या संबंध है ये जानना चाहिए, तब तुम्हारा भजन क्रिया शुरू होगी, तब तुम ठीक ठीक भजन करोगे। संबंध नहीं है, जब जोड़िए संबंध प्रबल और इसी में तुम्हारा आकर्षण ज्यादा, इस संबंध की तुम ज्यादा प्राधान्यता देते हो, तो कहाँ कब तक पहुंचोगे तुम। इसीलिए संबंध बहुत चिंतन करना चाहिए। वास्तव में जगत से हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। और वो हमारे नित्य संबंध, अखंड अविच्छिन्न संबंध, ये चिंतन करने से ही तुम्हारा भजन तो आधा तो हो जाएगा। ये इतना ही चिंतन करो ना, और जब ध्यान धारणा मत करो, इतना ही अगर तुम चिंतन करते हो, इसमें तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारे तल्लीनता आ गया है ना, तो तुम्हारा भजन तो इसमें तो आधा हो जाएगा। भजन एक क्रिया नहीं, तो फिर माला कर लिया, ये नहीं, ये भजन नहीं है। ये भावना हर समय ये 24 घंटा होना चाहिए, चलते फिरते। देख रहे हैं जगत, लेकिन ये तो आगंतुक है, ये तो संबंध था नहीं, ये 2 दिन का मेला है, दुनिया का मेला नहीं अकेला, लेना ना देना मगन रहना बस। इसलिए संबंध को जगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज की कथा ही विश्राम करते हैं, फिर हम लोग काल फिर चलेंगे। सनातन शिक्षा महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पतित पावन अवतार सनातन गोस्वामी का माध्यम करके जगत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग इस विषय में यथोचित शास्त्र में जिस तरह से वर्णन किया है तदनुसार हम लोग आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राम। बाबा का दुर्योधन को भगवान ने दर्शन दिया बहुत बार, लेकिन उसका प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं था, इसलिए प्रेम प्रयोजन बताया गया। लेकिन राधा ने तो प्रेममयी है, प्रेम राधेन्द्र सारा प्रेम प्रेम सारा भाव भावे परमा कष्ट नाम महाभाव। तो जिस प्रकार जो किशोरी किशोरी पागल हो गया था, जो पंजाब का लड़का, तो उसको तो राधा वो प्रेम राधा क्या जानता नहीं था, लेकिन राधा ने जब दर्शन दिया अपने आप प्रेम हो गया उसका। वो तो खास ढूंढते महामणि मिल गया, बोला तो राधा ने जिसका दर्शन हो जाएगा मेरा, ऐसा सही है गलत में जानना चाहता हूँ कि राधा का दर्शन हो मेरा ऐसे विश्वास लगता है, राधा के दर्शन से प्रेम अपने आप हो जाएगा। देखो दर्शन 2 प्रकार है, 3 प्रकार है दर्शन, 4 प्रकार है दर्शन। भगवत दर्शन 4 प्रकार है।
एक प्रकार है, कभी कोई माने राधा नहीं, कोई बालिका रूप में आके आपको दर्शन देके जाएंगे, पीछे आपको पता चला देंगे, पता लगा देंगे जो हम आए थे। ऐसा होता है ना, है ना, तुम तो जानते हैं। एक बार ऐसे आते हैं कभी कभी। यह है एक दर्शन। दूसरा दर्शन भजन करते करते स्फुरन, जैसे साक्षात राधा रानी जैसे आपको दर्शन दे रहे हैं। कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं साधक, जैसे साक्षात हम राधा रानी को दर्शन दिया है। ये कहते स्फूर्ति दर्शन, ये एक दर्शन। और एक है आवरित प्रकाश। आवरित प्रकाश माने सच्चिदानंद भगवान के अनावृत जो प्रकाश है, वो प्रकाश साधारण मनुष्य धारण करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अनावृत प्रकाश, दिव्य प्रकाश, तो आवरित प्रकाश। कभी दर्शन देते हैं लेकिन आवरित, आवरण, उस आवरण रहता है, एकदम पूर्ण प्रकाश, अनावृत जो सच्चिदानंद प्रकाश, वो प्रकाश देते नहीं है। वो प्रकाश अगर देते हैं तो वो प्राण वायु निकल जाएगा, उसको धारण करने का शक्ति जीव में है नहीं। हमारे एक गुरु भाई एकादशी के दिन गया था, आज से 40 साल पहले, एक पत्र लिख के गया, मैं आज जा रहा हूँ, मेरे को जीने का इच्छा नहीं है, ऐसा करके पत्र लिख करके निधिवन गए। निधिवन जा करके एकादशी के दिन रात्रि वहाँ रहे। प्रातः काल दरवाजे के सामने, गेट के सामने मुर्दा, मरा नहीं है, ऐसा मुंह खा रहा था ऐसे। तो वहां से उठा के ले गए, किसका है, कहाँ के है, खबर मिला जो हमारे गुरु भाई, वो तो सब ले गया था, वो तो दाह संस्कार करने में गया था। तो उसको फिर ले गए, द्वादशी के दिन ले गए किसी के ठोर में। एक दिन रहा, सब डॉक्टर आया, जितना बड़े बड़े डॉक्टर सबको बुलाया गया, सब आके देखा है, बोला कोई बीमार नहीं, कोई डॉक्टर उसके बीमार ठोर के मिला नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर। फिर त्रयोदशी के दिन, द्वादशी का त्रयोदशी सुबह प्रातः काल भेज दिया, उसमें गिरिराज तराटी में हम रहते हैं, गिरिराज तराटी में भेज दिया। तो हम गिरिराज तराटी में बाबा के चरण में रहते हैं, सेवा में। तो खबर आया, बाबा कहते हैं एक कटोरी लो, झट एक जन कटोरी ले आया। तो चरण धुला के तुम गया था, कटोरी में ले लो, जल्दी बस पिला दो। कटोरा का कटोरी लेकर के उसमें पानी था, उसको पिला दिया, तुरंत छोड़ के चले गए। तो दिखा था, कुछ झलक दिखा था, तो झलक में ही प्राण निकल गया। तो मान लो वो अनावृत स्वरूप तो कैसे है, कौन दर्शन कर सकता है? इसलिए वो अनावृत स्वरूप एकमात्र प्रेम प्राप्ति में ही अनावृत स्वरूप को दर्शन देते हैं, तब तक उसको इंतजार करना पड़ता है। जैसे एक स्वर्णकार गहना दे दिया, सोना दे दिया, भाई हमारा गहना कब बनेगा, आना अगला बुधवार। बना नहीं, भाई हमारा गहना क्यों नहीं बना है? बोलते हैं नहीं अभी बना नहीं है, नहीं आपको शनिवार आना। शनिवार गए, नहीं बृहस्पतिवार, भाई हमारा गहना दे दो, हमारा नहीं चाहिए। तो गहना पूर्ण नहीं होने से वो गहना धारण करने लायक नहीं होता है। जब गहना पूर्ण हो जाता है तब उसमें पॉलिश चढ़ता है, तभी जाकर के धारण करने योग्य होता है। ऐसे ही ये जीव चैतन्य सत्ता, वो प्रेम प्राप्ति बिना वो साक्षात दर्शन ये संभव नहीं है। गहना बना रहे हैं, ये हमारे काट पीट के नाना प्रकार तरीका अपना करके भगवान इस तरह से घात प्रतिघात तंत्र संघात, ये सब परिस्थिति है। परिस्थिति हमारे साधन जीवन में जरूरत है। ये नहीं सिर्फ भजन विषयक, संसार विषय में भी नाना प्रकार घात प्रतिघात तंत्र संघात दे करके उसको हृदय को तैयार करते हैं। जो भजन करना चाहते हैं उसको दिखाते हैं, देख संसार क्या है, दुखदायी, ये मोह में नहीं पड़ना। फिर जाके वो सचेत हो जाता है, फिर जाके आगे चलना शुरू कर, इस तरह। फिर जब तैयार हो जाता है तभी जाकर के वो राधा रानी पूर्ण रूप में उनको कृपा करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सतगुरुदेव भगवान की जय।
देखो महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम, उनके सान्निध्य में दृष्टि मात्र से पशु पक्षी तक प्रेम प्राप्त किए हैं। तो ये तो साधारण मनुष्य में ये शक्ति है ही नहीं। साधारण कोई महत्पुरुष है, हाँ ठीक है, विशेष शक्ति लेकर आए हैं तो उनके सान्निध्य में चित्त शुद्धि हो सकती है, भोजन में स्त्रिया जागृति हो सकती है। लेकिन ऐसा प्रेम पुरुष तो एक भगवान ही कर सकते हैं। तो बाबा आप बताए थे कि साधु सेवा करने के बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा, मंदिर बनने का, मंदिर बड़ा मंदिर बनने का, क्या अगर विग्रह हो? देखो हमारी इच्छा रहने से आना पड़ेगा, इच्छा जब तक है तब तक आना पड़ेगा। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.